दोस्तों, इस युग में भले ही भूत प्रेत और आत्मा जैसी बातों पर यकीन नहीं होता है, लेकिन दुनिया में ऐसी कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं जिन्हें पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत में भी कई जगहों को हॉन्टेड होने के दावे किए जाते हैं। इनमें कई लग्जरी होटल्स भी शामिल हैं। कथित तौर पर इनके हॉन्टेड होने के बावजूद भी बहुत से लोग यहां पर रहने के लिए आते हैं। इन जगहों पर कुछ लोगों की असमय हुई मौत से ये हॉन्टेड बन गए हैं। कई लोग यहां अजीब घटनाएं होने का दावा भी कर चुके हैं। तो आइए जानते हैं इन होटलों और इनकी खौफनाक कहानियों के बारे में। पहला है इंडिया का फर्न हिल होटल। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई होटल भूतिया जगह भी हो सकता है, लेकिन हां, यह सच है। ऊटी में स्थित फर्न हिल होटल को फिल्म राज की शूटिंग के दौरान हुई कुछ पैरानॉर्मल घटनाओं के बाद एक हॉन्टेड स्थान घोषित किया गया था। कहानी यह है कि जब इस बॉलीवुड हॉरर फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तब कोरियोग्राफर सरोज खान और उनकी टीम एक रात पहली मंजिल पर फर्नीचर की पुनर्व्यवस्था का शोर सुनकर जाग गई। जब उन्होंने रिसेप्शन से संपर्क करने की कोशिश की तो टेलीफोन लाइन बंद था और उन्हें बाद में रिसेप्शनिस्ट से पता चला कि होटल में कोई पहली मंजिल नहीं है। इस घटना के सुर्खियों में आने के बाद होटल को बंद कर दिया गया और इस होटल को दुनिया के वास्तविक प्रेतबाधित स्थानों में से एक माना जाने लगा। दूसरा है कोटा का ब्रिज राज भवन पैलेस होटल। राजस्थान के कोटा में स्थित ब्रिज राज भवन पैलेस एक बहुत ही आकर्षक होटल है। यह खूबसूरत होटल लगभग 180 साल पुराना है। इसे सन 1830 में ब्रिटिश अधिकारियों के निवास के रूप में बनाया गया था। साल 1980 में इसे हेरिटेज होटल बना दिया गया था। इस होटल के बारे में बताया जाता है कि यहां ब्रिटिश ऑफिसर मेजर बर्टन का भूत घूमता है। मेजर यहां अपने परिवार के साथ 13 साल तक रहे थे और 1857 में उन्हें एक भारतीय सिपाही ने मार दिया था। खबरों की माने तो कोटा की रानी भी मीडिया को बता चुकी हैं कि उन्हें भी मेजर का भूत दिखा है। तीसरा है लोनावला का होटल राजकिरण। मुंबई के पास लोनावला में एक होटल है राजकिरण। यह बहुत आलीशान तो नहीं है, लेकिन अपनी भूतिया कहानियों की वजह से फेमस है। जब से लोगों को यहां पर होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में पता चला है, तब से सैलानियों को यहां नहीं ठहराया जाता। हालांकि इस होटल में रुक चुके लोग इसके बारे में कई तरह की कहानियां सुनाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कई बार वहां ठहरने वाले लोग आधी रात बेवजह ही बाहर टहलते हुए दिखाई पड़ते थे। यहां ठहरने वाले लोगों का कहना था कि जब वे बाहर टहल रहे होते थे तो उनके पैरों पर नीली रोशनी नजर आती थी। वहीं कई लोगों का यह भी कहना है कि सोते वक्त कोई उनके बेड पर से चादर या बेडशीट खींच लेता है। चौथा है कलिम्पोंग का मॉर्गन हाउस टूरिस्ट लॉज। पश्चिम बंगाल में स्थित कलिम्पोंग भारत के बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। कलिम्पोंग में मॉर्गन हाउस नाम का एक टूरिस्ट लॉज है जो अपनी भूतिया कहानियों के लिए काफी प्रचलित है। इसका निर्माण सन 1930 में जॉर्ज मॉर्गन नाम का एक ब्रिटिश व्यक्ति ने करवाया था। मॉर्गन अपनी पत्नी के साथ यहां रहते थे। उनकी पत्नी को यह इमारत बहुत ही पसंद था। हालांकि कुछ समय बाद ही उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई और स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इमारत में से कई बार किसी महिला के चलने की आवाज सुनाई देती है। पांचवां है मुंबई का ताज होटल। मुंबई का ताजमहल पैलेस अपने भव्य आर्किटेक्चर और इंटीरियर के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस वास्तुकार ने इस ताजमहल पैलेस को बनाया था, उसने खुद ही यहां आत्महत्या कर ली थी। इसकी वजह बताई जाती है कि वास्तुकार इसका डिजाइन जैसा बनाना चाहता था, वैसी बना नहीं पा रहा था। इसीलिए निराश होकर उसने आत्महत्या कर ली। तब से यहां आने वाले कई लोगों को लगता है कि उन्होंने किसी परछाई को यहां पर देखा है। वास्तुकार की आत्मा ताज पैलेस के एक हिस्से में ही नजर आती है। छठा है मसूरी का सवॉय होटल। मसूरी का सवॉय होटल सन 1902 में बना था।
यह इस इलाके के सबसे पुराने होटलों में से एक है। सन 1910 में लेडी गार्नेट नाम की एक अतिथि होटल के एक कमरे में मरी पाई गई थी। बताया जाता है कि उनकी दवा में जहर मिलाकर उनकी हत्या की गई थी। तब से लोगों का यह मानना है कि होटल के हॉल्स और कॉरिडोर्स में उस महिला की आत्मा घूमती रहती है। कुछ साल बाद उस महिला की देखभाल करने वाले डॉक्टर की भी लाश उसी हालत में होटल में मिली थी। यहां रुकने वालों ने कई बार अजीबोगरीब घटनाओं का जिक्र किया है। वहीं इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ने भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान यहां एक महिला की आवाज रिकॉर्ड की थी। 7वां है मुंबई का ट्राइडेंट होटल। आप नरीमन पॉइंट पर स्थित ट्राइडेंट होटल की 13वीं मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वहां 13वीं मंजिल ही नहीं है। इसका कारण सिर्फ ट्रिस्काइडेकाफोबिया ही नहीं है। उन मंजिलों पर रहने वाले मेहमानों, वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों और सपोर्ट यूनिट के लोगों के पास बहुत सारी भूतों की कहानियां और असाधारण दृश्य हैं जिनका उन्होंने अनुभव किया है। ऐसा ही नजारा नरीमन पॉइंट पर स्थित हॉचेस्ट हाउस में भी देखने को मिला। कुछ विजिटर्स ने पहले 13वीं मंजिल पर स्थित कमरों के बाथरूमों में नल बंद होने पर भी नल चलने की आवाज आने की शिकायत की। मुंबई में ऐसा ही एक और होटल मेकर चेंबर्स 4 है, जहां की स्टाफ यूनिट नियमित अंतराल पर ठीक होने के बावजूद गलियारों की लाइट बंद होने की शिकायत करती है। 8वां है ऊटी का होटल लेक व्यू। इस होटल की वास्तुकला बेहद ही खूबसूरत है। हालांकि स्थानीय लोगों का मानना है कि यह भुतहा है। इस होटल में आने वाले लोगों ने कई अजीबोगरीब असाधारण गतिविधियों की सूचना दी है। मेहमानों ने पूर्णिमा के दिन आधी रात के दौरान किसी के रोने की आवाज सुनने का दावा भी किया है। 9वां है दार्जिलिंग का पाइन रिज होटल। पाइन रिज होटल रोमांच चाहने वालों और असाधारण उत्साही लोगों के लिए एक आकर्षक और भयानक स्थान है, जो दार्जिलिंग की धुंधली पहाड़ियों के बीच छिपा हुआ है। यह खूबसूरत होटल अपनी पुरानी दुनिया की लुभावने दृश्यों के साथ साथ अपने दीवारों के भीतर एक भयावह रहस्य छुपाता है। पाइन रिज होटल 1900 के दशक की शुरुआत में बना था। इसके बारे में यह अफवाह है कि इसमें एक ब्रिटिश महिला की आत्मा रहती है, जिसका छत से गिरकर दुखद अंत हो गया था। यहां आने वाले लोग और यहां के कर्मचारियों ने उस महिला की आत्मा को देखने का जिक्र किया है। उस आत्मा के बारे में माना जाता है कि वह हॉलवे और अपार्टमेंट में घूमती रहती है। इस होटल में ठहरने वाले लोगों ने भयानक घटनाओं का वर्णन किया है, जिसमें हॉलवे से नीचे अस्पष्ट कदमों की आवाज गूंजना, एक अजीब सी उपस्थिति का एहसास होना और वस्तुओं को अनियमित रूप से हिलते हुए देखना शामिल है। हालांकि सबसे भयानक घटना कमरा नंबर 314 में घटित होती है, जहां सफेद कपड़ों में महिला को देखे जाने का दावा किया गया है। 10वां है गोवा का गोस्ट होटल। गोस्ट होटल, जिसे मूल रूप से सिना होटल के नाम से जाना जाता है, एक परित्यक्त होटल परिसर है जिसे एक रूसी द्वारा बनाया जा रहा था। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि कानूनी जटिलताओं के कारण होटल कभी पूरा नहीं हो सका और उन्हें देश और अपने आधे अधूरे होटल प्रोजेक्ट को छोड़ना पड़ा। इस जगह पर कई भूतों को देखे जाने की खबरें हैं। इतना ही नहीं, इसके आसपास की खाली जगहें और जंगल इस अधूरे होटल को कई ज्यादा डरावना बना देते हैं। इस होटल के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि संपत्ति के मालिकों में से एक की हत्या कर दी गई थी और घटना के बाद निर्माण रोक दिया गया था। स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने मालिक की आत्मा को संपत्ति के आसपास घूमते देखा है। कुछ लोगों ने होटल के आसपास असाधारण गतिविधियों की भी सूचना दी है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 भूतिया होटलों की अजीबोगरीब कहानियां। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी दिलचस्प डरावने जगहों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।